यहां पर ये पार्टियों के हिसाब से दंगे की व्याख्या होगी, राजनीतिक नफा नुकसान आका जाएगा। करौली में क्या हो रहा है, वहां पर बीजेपी के लोग जाना चाहें तो आप रोकते हैं और हल्ला काट देते हैं। सीतापुर में अगर नजरबंद कर दिया जाए प्रियंका गांधी वाड्रा को, या हाथरस ना आने दिया जाए, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। संदीप भाई, दोनों केसेस में बिल्कुल अलग परिस्थितियां। अच्छा, एक जगह पर रेप के मामले में या टेनी के बेटे अगर गाड़ी चढ़ाते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है, हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है। वहां पर अगर जाना है, और एक तरफ जहां पर मामला पूरी तरह से अशांत है और संवेदनशील है धार्मिक आधार पर, वहां पर बीजेपी के लोग अगर घी डालना चाहें तो मुझे लगता है प्रशासन ने सही कार्रवाई की है। और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है उसके ऊपर यही बीजेपी कह रही थी कि हाथरस में मामला संवेदनशील है, तनाव है, लखीमपुर खीरी में मत जाइए। देखिए हाथरस, और मैंने कहा हाथरस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक किस तरह से वहां पर लताड़ लगी सरकार को, किस तरह से रात को 2 बजे प्रशासन ने एक लड़की को जला दिया। ये तमाम चीजें शायद वहां पर नहीं है। फिर भी उसके बाद भी अगर वो जाना चाहते हैं, तनाव को भड़काना चाहते हैं, तो ये बीजेपी की पुरानी नीति। अब आपका आज का जो मूल प्रश्न है संदीप भाई, मैं उस पर आता हूं, क्या ये हिंदू मुस्लिम वाला जो डिवाइड है ये विकराल रूप और लेगा, ये समाप्त होगा? मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचाने और गोली मारो और रामजादे और दूसरा शब्द करने वाले लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, हेट स्पीच में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 600% की इंक्रीज हो जाए, जिस तरह से आज पिक एंड चूज करके प्रशासन से लेकर और न्यायपालिका तक कटघरे में खड़े हों, जिस तरह से तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी प्रशासन राजनीतिक संरक्षण लेकर अपना काम करे, बापू को हरामी कहने वाला व्यक्ति का भव्य स्वागत हो, और उसके बाद भी देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री मौन स्वीकृति दें चुपचाप, तो मुझे लगता है कि जो आज का न्यूज 24 का प्रश्न है, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो डिवाइड है ये और विकराल रूप लेगा। आप दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, आप रुकिए आलोक शर्मा। संदीप भाई, मैं अपनी अंतिम बात कर लूं। हाँ, करिए। इसमें एक चीज और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूपी सरकार को बुलडोजर के ऊपर फटकार लगाई 1 महीने पहले, उसके ऊपर स्टे लगाया, लेकिन उसके बावजूद चला, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में चला। हमने सवाल उठाया तो हमें गैर जिम्मेदार, हमें मुस्लिम परस्त कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हम कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने जुडिशियल रूल ऑफ लॉ की बात अब मैं करने वाला था। अब रुकिए आलोक शर्मा, रुकिए। आपने दूसरे सवाल की बात की, जो मेरा पहला सवाल है ना, 1 मिनट सुनिए ना। आग लगाओ बरी हो जाओ, मैं इस सवाल को अब बदल रहा हूं कांग्रेस के लिए, आपके लिए। आग लगाओ और बड़े हो जाओ, आपने राजनीतिक संरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया। इमरान मसूद हाथ काटने की बात करते हैं तो प्रमोशन हो जाता है और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने अभी आरपी सिंह से कहा कि इन्होंने सिख विरोधी दंगों का दंश झेला है, इनके परिवार पर भी आफत आई, अपनों को खोया इन्होंने। वो दंगा भड़काने वालों में जो 3 बड़े नाम थे, 3 बड़े नाम, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, बारी बारी 91, 96, 98 हर चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया। आग लगाने वालों को और बड़ा किया आपने, इससे इनकार करेंगे? मैं उत्तर देता हूं इसका। हमने तो केवल एक पत्रकार, नकली पत्रकार के कहने से भी टिकट काटा, क्योंकि उसने जूता फेंका था और उस तरह की घटना हुई। आज भी एक व्यक्ति, अगर वहां पर कानूनी कार्रवाई ठीक नहीं होती, विवेचना ठीक नहीं होती, तो सज्जन कुमार जैसा व्यक्ति आज भी जेल में नहीं होता। फिर भी आप किसी हमारे निर्णय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन आज जो माहौल बना है उसमें क्या किया गया है? उसमें एक सोशियोलॉजिकल और राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है ना ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए। राजीव गांधी ने जो कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होती है, कहा था ना। मैं उस वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। हाँ, हमारी सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने 3 नाम लिए तो उसमें 100 से ज्यादा लोग आरएसएस के भी शामिल थे। हाँ, और वहीं से हिंदू और सिख के बीच में डिवाइड करने का काम आरएसएस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी,
और उसी में हमारी सरकारों ने रहते हुए कंपनसेशन भी दिया और बाद में जो मदद हो सकती थी वो भी की, और हमने अपने सांसदों को जेल में भी भेजा। लेकिन आज का सिटिंग सांसद दिल्ली पुलिस की वैन के ऊपर चढ़ के और नारेबाजी करता है, शायद कभी नहीं देखा था देश ने। आज एक सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है और उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाया जाता है कपटी राष्ट्रवाद का। संदीप भाई अगर कोई सवाल पूछ लें तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, आलोक शर्मा कोई सवाल पूछ लें वो देशद्रोही हो जाते हैं, और हिंदू और मुस्लिम की डिवाइड को करके ही तमाम जितनी नाकामियां हैं सरकार की, उनको छुपाने का पूरा काम किया जाता है। बाबाओं की ऑर्गेनाइज्ड टोली काम करती है, जगह जगह धर्म संसद करती है वो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 7 राज्यों में तनाव है, इस वक्त दंगे फैले हुए हैं, उनमें से 3 विपक्षी राज्य हैं। नहीं, विपक्षी और उसका नहीं है। आप मानसिकता में अगर जहर घोल देंगे गहराई तक, कोई प्रशासन नहीं कंट्रोल कर पाएगा। मानसिकता बनाई किसने है? 1 मिनट सुकेश,